नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एचडीएफसी स्काई ये जो एप्लीकेशन है, इसके ऊपर आप म्यूचुअल फंड किस तरीके से बाय कर सकते हैं, इसके बारे में एक ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। बहुत लोगों को अगर पता नहीं है तो जैसे ज़ीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन या ग्रो एप्लीकेशन है, वैसे ही एचडीएफसी स्काई एक डीमैट अकाउंट होल्डर है, यानी कि ब्रोकर है, डीमैट ब्रोकर है, जिससे आप स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हो, जैसे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। उसी के साथ साथ आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए एचडीएफसी स्काई कोई भी कमीशन आपसे नहीं लेता है, कोई भी चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लेता है। जो भी म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशोज वगैरह होते हैं, वही आपको पे करने होते हैं, जो हर जगह पे होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना है एचडीएफसी स्काई में। लॉगिन करने के बाद ये जो सेंटर वाला बटन है, आपको ये दबा देना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा म्यूचुअल फंड का। तो यहाँ पे इंडियन स्टॉक्स आपको बाय करने हैं, तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। यूएस में आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, यूएस के इक्विटी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं म्यूचुअल फंड में किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो म्यूचुअल फंड एक्सप्लोर के ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले जो भी म्यूचुअल फंड आपने सर्च करके रखा है, जरूरी नहीं है कि वो एचडीएफसी से रिलेटेड हो, वो आईसीआईसीआई का म्यूचुअल फंड हो सकता है, या फिर निपॉन पावर का हो सकता है, एसबीआई का हो सकता है, कैनरा रोबेको का हो सकता है। तो जो भी आपका म्यूचुअल फंड आपने सर्च करके रखा है, या फिर आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे एसबीआई का म्यूचुअल फंड सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे एसबीआई टाइप करूंगा, तो एसबीआई के जो भी म्यूचुअल फंड्स है, 186 रिजल्ट्स मेरे सामने यहाँ पे आ गए हैं। इसमें से किसी में भी मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इसके साथ साथ आप इक्विटी म्यूचुअल फंड देखना चाहते हैं, डेट म्यूचुअल फंड देखना चाहते हैं, हाइब्रिड देखना चाहते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड देखना चाहते हैं, इंटरनेशनल फंड देखना चाहते हैं, या अदर कुछ देखना चाहते हैं, तो ये कलेक्शन में आप फिल्टर लगा सकते हो। फिल्टर्स में आपको एएमसीज जो भी है डिफरेंट डिफरेंट, जैसे मैंने कहा था, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यूटीआई, निपॉन, जो भी एएमसीज का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, वो आपको यहाँ पे मिल जाती है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। रिस्क आप कितना लेने चाहते हो, लो रिस्क वाले देखना चाहते हो, बिलो एवरेज देखना चाहते हो, एवरेज रिस्क वाले देखना चाहते हो, अबव एवरेज के देखना चाहते हो, हाई रिस्क के देखना चाहते हो। जो भी फिल्टर आपको सेट करना है, वो फिल्टर आप यहाँ पे सेट कर सकते हो बाय रेटिंग्स एंड बाय पॉपुलैरिटी। सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर फिल्टर लगाना है तो आप इस तरीके से इस ऑप्शन में जाके फिल्टर लगा सकते हो। फिलहाल तो मैं आपको फिल्टर नहीं लगा के दिखाऊंगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे सर्च करके कर सकते हैं। अब कितने पैसे आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, आप एसआईपी भी कर सकते हो, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने को पैसे ऐड कर सकते हो। अगर आपको सेविंग करनी है हर महीने की पैसे की, तो आप एसआईपी शुरू कर दीजिए, ये मेरा एक छोटा सा सजेशन रहेगा। लेकिन अगर आपके पास लमसम अमाउंट अवेलेबल है, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लमसम है, और आप यूज नहीं करना चाहते, आप किसी ऐसी जगह पे रखना चाहते हैं जहां से रिटर्न आए, तो आप वन लमसम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। तो ये जो बार है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, और आपके जो पैसे हैं वो इन्वेस्ट हो जाएंगे। आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट 1000 रुपीज से शुरू होता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड, जैसे कि इक्विटी फंड हो गए, डेट फंड हो गए, हाइब्रिड फंड हो गए, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो गए। जो फिल्टर में लगाया था वो नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ इनके जो रिकमेंडेड पिक्स है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, उसके स्टार मार्किंग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो इसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नए न्यू फंड ऑफर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जो भी न्यू फंड होंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मार्केट मूवर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। जो भी मार्केट मूवर्स है, टॉप रेटेड वाले, हाई रिटर्न वाले, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद टॉप एएमसीज का आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाता है। फिलहाल हम क्या करेंगे, बाय कैसे करना है, तो मैं एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ये सिलेक्ट करता हूं। जो भी म्यूचुअल फंड आपको चाहिए वो सिलेक्ट करना है आपको, और इसके आपको परसेंटेज दिखाई देंगे, कितने रिटर्न्स इसने दी है। आपको चार्ट इसका दिखाई देगा कि 1 महीने में कितने रिटर्न दी है, 6 महीने में रिटर्न्स कितने दिए हैं, तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। 3 साल के रिटर्न्स आप देख सकते हो, 3 साल में 32% के आसपास रिटर्न यहाँ पे इन्होंने जनरेट करके दिए हैं। 5 साल तक अगर आप होल्ड करते हो तो 25% के ऊपर के रिटर्न्स इन्होंने दिए हैं। और उसके बाद नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, एसआईपी आप करना चाहते हो या लमसम अमाउंट सिलेक्ट करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो एसआईपी, मिनिमम अमाउंट कितना है, 500 रुपए से आप आपकी एसआईपी शुरू कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे दिखा है कि ओवर पास्ट 1 ईयर इन्वेस्टिंग 500 मंथली वुड हैव बिकम 7576,
मतलब आप अगर एक साल में 500 करके हर महीने ऐड करते हो तो 6,000 रुपये आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो उस 6,000 के ऊपर आपको रिटर्न कितना मिला है, अगर इन्वेस्ट किया होता तो 7,500 से ज्यादा आपको रिटर्न जनरेट हुआ है, यानी कि 1,500 से ज्यादा आपको यहाँ पे फायदा हुआ है। 3 साल का रिटर्न देखोगे तो 27,000 हो जाता है, और 5 साल का देखोगे तो 32% के हिसाब से 66,000 का आपका जो इन्वेस्टमेंट है टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ये है, आपको सिलेक्ट करना है 500 सिलेक्ट करना है या जो भी सिलेक्ट करना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की है वो आपको डिटेल मिल जाएगी। अदर सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, पावर जनरेशन हो गया। तो ये सेक्टर में कितना इनका जो एयूएम है, एयूएम मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, जो पैसा आपसे ये लेते हैं वो मैनेज करते हैं, उसे एयूएम बोला जाता है। तो उनमें से कितना परसेंट कौन से सेक्टर में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलती है। नीचे जाओगे तो एक्चुअल स्टॉक कौन से इन्वेस्टमेंट में इन्होंने लिए हैं, किस स्टॉक में कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट की है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो कंपेयर आप कर सकते हो, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जो म्यूचुअल फंड है उसको उसके साथ अगर कंपेयर करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। उसके बाद आपको स्टार्ट एसआईपी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ से फिर से आपसे पूछा जाएगा कि आप कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। मिनिमम आपको 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट इसमें करनी है। एसआईपी जो है मिनिमम 500 रुपए की शुरू करनी है। अब यहाँ पे आपको बैंक जो है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करोगे, कितनी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है वो एडिट आप कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, फिक्स करनी है आपको पर्टिकुलर डे से स्टार्ट करके पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट, यानी कि हर महीने की इंस्टॉलमेंट आपको यहाँ पे सेट करना है। 240 ही मैक्सिमम कर सकते हैं। तो आपको अगर यहाँ पे मान लीजिएगा कि इंस्टॉलमेंट हर महीने की है, 240 इंस्टॉलमेंट मतलब 10 कंप्लीट यहाँ पे जो है वो ज्यादा महीने हो जाते हैं। 240 महीने की इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। ये 240 महीने की इंस्टॉलमेंट मतलब बहुत ज्यादा हो जाती है, इतना कोई करता नहीं है। आपको 2 साल के लिए करना है तो 2 साल के लिए करना है तो 24 महीने की आप कर सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे वो 240 इंस्टॉलमेंट मतलब 20 साल की इंस्टॉलमेंट हो जाती है। 20 साल तक आप करना चाहते हो तो अगर आप 5 साल तक करना चाहते हो तो 60 इंस्टॉलमेंट आप कर सकते हो। हर महीने आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो होती रहेगी यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट जो एसआईपी डेट है वो 9 फरवरी होगी। अब ये भी चेंज कर सकते हो। अब ये भी आपको किस तरीके से चेंज करना है, अगर आपका जो भी सैलरी डेट होगी, जो भी जॉब करते हैं लोग, तो सैलरी डेट के नेक्स्ट डेट अगर आप करते हो, जिनकी सैलरी 1 तारीख को आती है वो 2 तारीख रख सकते हैं। जिनकी सैलरी 31 तारीख को आती है वो 1 तारीख रख सकते हैं। जिनकी सैलरी 7 तारीख को आती है वो 8 तारीख रख सकते हैं। जिनकी 10 को आती है वो 11 रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कब आप करना चाहते हैं। अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। आप या तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट सिलेक्ट कर लो, या फिर एंड डेट सिलेक्ट कर लो। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैं कब एंड करूं, तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर दिया गया है कि कब आप एंड करना चाहते हैं। अब आप अभी 2024 चल रहा है, 2024 से लेकर 2029 तक ही करना चाहते हैं तो ये 5 साल की डेट आप सेट कर सकते हैं। या फिर जब तक आप कैंसिल नहीं करते, मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जब तक आप कैंसिल नहीं करते, आप चाहे 2 साल में कैंसिल कर दो, आप चाहे 5 साल में कैंसिल कर दो, आप चाहे 10 साल में कैंसिल कर दो, जब तक आप कैंसिल नहीं करते वो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी नेक्स्ट डेट जो होगी एंड डेट वो सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आता, यानी कि जब आप बंद करोगे तब ये एसआईपी बंद हो जाएगी। उसके बाद आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म में रिव्यू एसआईपी ऑर्डर करना है। रिव्यू एसआईपी ऑर्डर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एसआईपी अमाउंट 500 रुपए है, फ्रीक्वेंसी मंथली है, स्टार्ट हो गई है 11 फरवरी 2024 से स्टार्ट होगी, और ऐड न्यू मैंडेट के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ऐड न्यू मैंडेट करते हो तो आपको यहाँ पे जो है ऐड अमाउंट फॉर द मैंडेट, अब अमाउंट आपको ऐड करनी है वो आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके आपकी जो एसआईपी है वो शुरू कर सकते हो। अब ऐड अमाउंट करनी है तो आप इस एचडीएफसी स्काई के अकाउंट में ऐड कर सकते हो, या फिर जो अमाउंट है वो यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी। मैंडेट अमाउंट जो है वो यहाँ पे दी गई है 1 लाख रुपए की। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए होने चाहिए, आपके मैंडेट के लिए ये वैल्यू यहाँ पे दी गई है। उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है और बैंक से मैंडेट अप्रूव करवाना है। बैंक से मैंडेट अप्रूव करवाओगे तो डायरेक्टली हर महीने 11 तारीख जैसे हमने सिलेक्ट की है, या फिर 9 तारीख जो सिलेक्ट की है इस महीने की, ये आज कट हो जाएगी, आज शुरू की है तो, और अगले महीने से 11 तारीख हमने सिलेक्ट की है तो 11 तारीख से आपके बैंक से डायरेक्टली पैसे 500 रुपए कट होना चालू हो जाएंगे।
ये 1 लाख रुपए जो है वो कट नहीं होंगे आपके बैंक से, वो सिर्फ मैंडेट अप्रूव करवाने के लिए है। उसके बाद आप कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू के बाद बैंक के पास मैसेज जाएगा और उसके बाद आपका मैंडेट जो है वो अप्रूव होके आएगा बैंक की तरफ से। अब बैंक की तरफ से अप्रूव होके आएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो है हर महीने की जो डेट आपने फ्रीक्वेंसी की सिलेक्ट की है, उस डेट को आपका एसआईपी का अमाउंट आपके बैंक से डायरेक्टली कट हो जाएगा। तो ये है पूरा मैंडेट का सिस्टम। अब अगर आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो पीछे हम जाएंगे, फिर से क्लोज करेंगे इसको और फिर से थोड़ा सा क्लोज करेंगे और यहाँ पे लमसम सिलेक्ट कर सकते हो। लमसम अगर आप सिलेक्ट करते हो तो आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पैसे कट हो जाएंगे और लमसम के लिए मिनिमम अमाउंट जो है वो 5,000 रुपए की है, यानी कि उससे कम अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 5,000 रुपए मिनिमम आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अब रिव्यू, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी सेट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आप यहाँ पे कैलकुलेटर देख सकते हो कि आप 1 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो 39% के रिटर्न मिल जाएंगे, 3 साल के लिए करते हो तो 32 रिटर्न मिल जाएंगे और 5 साल के लिए 25% के रिटर्न आपको मिल जाएंगे। रिव्यू लमसम ऑर्डर करेंगे। रिव्यू लमसम ऑर्डर के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आज पैसे कट हो जाना है। रेगुलर प्लान है आपका, अगर एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, ऐड टू कार्ट कर सकते हो, यानी कि कार्ट में रख सकते हो और जब भी आपके पास पैसे आएंगे तब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो ऑर्डर, या फिर अभी आप पे कर सकते हो। ये पे आपको करना होता है नेट बैंकिंग से कर सकते हो, आरटीजीएस से या फिर आईएमपीएस से, या फिर आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हो अगर आपके मोबाइल में यूपीआई पेमेंट अवेलेबल है तो। वन टाइम पैसे कट होगा, हर महीने का कट होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार में पैसे कट हो जाएंगे और इन्वेस्ट हो जाएंगे और जो भी आपकी एनएवी होगी उस डेट की, वो आपको उतने यूनिट 5,000 रुपए के यूनिट उस हिसाब से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप एचडीएफसी स्काई यूज करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट होगी वो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में आपके दिखाई देगी। जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसका प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाई देगा और वहीं से आप एग्जिट भी कर सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बाय करके नहीं दिखाया है क्योंकि और भी मेरे कुछ म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट है और एसआईपी शुरू है, इसकी वजह से मैं कुछ और नहीं करना चाहता हूँ। प्लानिंग करके सारी चीजें करनी पड़ती है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे आपको एंड जो प्रोसेस है बाइंग की वो नहीं दिखाई है। लेकिन आप सेम स्टेप्स फॉलो करके एंड की प्रोसेस में कंटिन्यू करोगे तो आपकी एसआईपी बाय हो जाएगी या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है, बिंदास क्वेश्चन पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।